वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं आप व्यू के जो मॉडल पेपर के 12th क्लास के दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो आज हम शुरू करेंगे। और इसके साथ आपको इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं, देर नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, एक ऐसे आव्यूह है जिसको मुझे बेस दे रखा है 2/3 का आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे की फॉर्म में है मेरे पास 1/2 आई माइनस के 3j द्वारा प्रदत्त है। कहने मतलब क्या है, हमको एक ऐसा अवयव बनाने हैं जिसके टर्म इसकी फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमें गिवन है, दे रखा है ए आई जे बराबर 1/2 आई माइनस के 3j। तो हमको क्या दे रखा है, ये 3/2 दे रखा है। 3/2 का मतलब है हमारे पास 3 तो रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें आई की वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए 1 2 3 और जे की वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास 1 और 2, क्योंकि ये वैल्यू आई को डिनोटेट करेगी और ये वैल्यू जे को। ठीक है, तो 1 बाई 1 पहले हम 1 रखेंगे दोनों में, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, इसी तरह फिर जे की वैल्यू कन्वर्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले रखते हैं A1 और J1, I1 और J1। ठीक है, तो 1/2 जहां जहां पर I मुझे दे रखा है वहां पर 1 पुट कर दो, तो यहां हो जाएगा 1/2 1 माइनस के 3 1/2 यह हो जाएंगे माइनस के 2, और ये जब मोड है, जब मोड में से बाहर निकालेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस के 2 2 से 2 कट गया कैंसिल, और मेरे पास A11 की वैल्यू आ गई 1। अब मैं फाइंड करूंगा A12 की वैल्यू, जिसमें I की वैल्यू तो 1 है और J की वैल्यू 2 चेंज कर दी मैंने। तो 1/2 1 माइनस के 3 ब्रैकेट में 2 मॉड क्लोज कर दो 1/2 1 माइनस मल्टीप्लाई करी 3 दूनी 6 1/2 यहाँ से माइनस के 5 6 में से 1 माइनस करें, और 1/2 इसको मैंने बाहर निकाला मोड से तो प्लस का निकलेगा, और इसकी वैल्यू आई मेरे पास 5/2। ठीक है, अब इसी तरह हम निकालेंगे अब जे की तो दोनों वैल्यू कंप्लीट हो गई, अब हम आई की वैल्यू चेंज करेंगे। तो अब सबसे पहले निकालते हैं 2 1 की वैल्यू ए में, जिसमें आई की वैल्यू तो 2 रखनी है मुझे, जे की वैल्यू 1 पुट करनी है। आई की वैल्यू 1/2 आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 1 1/2 2 माइनस के 3 1/2 माइनस के 1 3 में से 2 घटाए तो माइनस के 1, मोड से बाहर निकालूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पहले की तरह, और ये मेरा प्लस के 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो मेरी इसका ये वाला टर्म आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ए आई की वैल्यू 2 रहने दो, जे की वैल्यू भी 2 चेंज कर देते हैं। तो 1/2 यहां पर इसकी वैल्यू 2 माइनस के 3 इंटू ब्रैकेट में 2। अब 1/2 इसको मॉड को सॉल्व करते हैं, अंदर से 3 दूनी 6 1/2 यहां से माइनस के 4 आ जाएंगे घटकर दोनों में से, और 1/2 मल्टीप्लाई करिए तो ये मोड से बाहर निकल कर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 दूनी 4
और इसकी वैल्यू आ गई 2 मेरे पास। ठीक है, अब निकालते हैं नेक्स्ट टर्म A31 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि अब मुझे i की वैल्यू चेंज करने को, j की तो मेरे पास दो ही वैल्यू थी 1 और 2, तो 1 2 मैंने यहाँ निकाल दी, j की 1 2 यहाँ निकाल दी। अब मैं निकालता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ जब मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 i की वैल्यू 3 माइनस के 3 और 1, 1/2 3 माइनस 3 कैंसिल, यहाँ पर आया मेरा 0 और इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो 0, 0 की मल्टीप्लाई हम किसी में करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो a की वैल्यू 3 और 2, 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2, 1/2, यहाँ से 3, यहाँ से 3 दूनी 6, और मोड में से माइनस करे मैंने तो माइनस के 3 बचेंगे, 6 में से 3 गए तो सेम वही 6 में से 3 घटाने। तो मुझे हमेशा मैं याद रखता हूँ कि बड़ी डिजिट के आगे जो मेरा सिंबल होता है वही मेरा आ जाता है, प्लस होता है तो प्लस आता था, माइनस है तो माइनस आ जाता है। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये हो जाएगा 3/2। अब हमारे पास इसके सभी टर्म आ गए। अब सभी पदों से बना अवयव, तो जो टर्म है वो लिखते चले जाओ। रो तो मेरे पास 3 है और ये मेरे पास 2 है, ये ध्यान रखें। देखो ये रो और ये कॉलम। तो अब पुट करते हैं। सबसे पहले A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये मेरे पास अवयव है जिसके 3 रो और 2 कॉलम। सभी टर्म मुझे पता है, सभी की वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 5/2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 3/2। ये मेरा अवयव, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। देखो जितने भी मैं सवाल कर रहा हूँ सभी सवाल मेरे साथ करते रहे। बोर्ड में आपको इन्हीं में से सारे सवाल मिल जाएंगे और कुछ मैं बाद में आपको इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो उनको भी कर लेना। तो बोर्ड में जितना भी है आपको कम से कम 70 से 80% सवाल मेरे कराए हुए आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन इसका, यदि x प्लस वाई के आगे एक अवयव दे रखा है 2 माइनस के 4 0 और 6 तथा एक गिवन वैल्यू है x माइनस वाई की वैल्यू, वो मुझे दे रखी है 4 माइनस 6 2 और 8। मुझसे पूछा है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है। एक काम करते हैं, x प्लस के y 2 माइनस के 4 0 और 6, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। x माइनस के y 4 माइनस 6 2 और 8, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। मुझे इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं इन दोनों को सम कर देता हूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास यहाँ पर 2x की वैल्यू मिल जाएगी और 2x की वैल्यू को डिवाइड करके मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, सिंपल। तो ये करते हैं, समीकरण 1
वह दो को जोड़ने पर, दोनों को जब मैं जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, x प्लस के y प्लस में x माइनस के y। अब इधर वाले जोड़ो दोनों पद, 2 माइनस के 4 0 6 प्लस में 4 माइनस 6 2 और 8। ये इससे कैंसिल, x यहां से ये कितना हो जाएगा 2x। इनको ऐड करो, हर पहले टर्म को पहले के साथ, दूसरे टर्म को दूसरे के साथ, तीसरे टर्म को तीसरे के साथ। 2 और 4 6, 4 में से 2 है तो माइनस, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस होगा, या माइनस के 2, यहाँ प्लस के 6 क्योंकि 0 सॉरी माइनस के 6 प्लस हो रहा है तो ये 14, और x की वैल्यू ये 2 मल्टीप्लाई से इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, इधर आकर 6 माइनस 6 माइनस 2 14, 2 से डिवाइड करो तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा 3। इसके डिवाइड हर टर्म में करेंगे, माइनस के 3 माइनस के 1 और 7। ये आपके आगे x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख लो, उससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसकी वैल्यू जब मैं 1 में रखूंगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 माइनस 1 7 प्लस में y बराबर में 2 माइनस 4 0 और 6। y को उधर चेंज कर लेते हैं, इधर y छोड़ दिया, इस पूरी मैट्रिक्स को हम इधर ले जा रहे हैं तो ये इधर जाकर माइनस में बदल जाएगी। 4 0 6 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 और 7। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 2 माइनस 3 माइनस 1। कैसे करा मैंने, 2 माइनस 3, पहले टर्म दोनों ले लिए, 2 में माइनस 3 घटाया तो माइनस के 1 बच गए। माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 प्लस में 1 बराबर माइनस के 3। ठीक है, ये 0 माइनस माइनस 3 बराबर 0 प्लस 3 बराबर 3। ये 6 माइनस 7 बराबर माइनस के 1। ये हमारी आ गई y की वैल्यू, और ये हमें निकालनी थी। x की वैल्यू मेरे पास ये रही, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। सॉल्व। नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है सेम इसी तरीके का, अगर ये आपके हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम लिंक पर भेज देना, मैं इसको भेज दूंगा आपके पास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन था जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, वो वाला। इसमें x तथा y ज्ञात कीजिए यदि मुझे एक इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है इसको 30x प्लस में y 1 0 2 5 1 6 और 8। तो उसी तरीके से सेम, कोई दिक्कत है ही नहीं, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले सभी टर्मों को एक पास कर लेते हैं। ये 2 है, ये 2 की मल्टीप्लाई सभी में कर देते हैं। 2 6, इसमें मल्टीप्लाई 0, इसमें मल्टीप्लाई करिए 2x प्लस में y 0 1 एंड 2 इक्वल्स टू 5 6 1 8। ऐड करो 2 प्लस y इक्वल्स टू 5। पहली इक्वेशन तो मेरे पास ये बन जाएगी, 2
प्लस के बाई इक्वल्स टू 5, बाई बराबर 5 माइनस के 2 और बाई की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, सेकंड वाले इसके मैंने सभी के पहले पहले पद लिए थे, इन तीनों को ऐड करके 5 के बराबर रख दिया क्योंकि ये इक्वल के बराबर है, और उसके बाद मैंने यहां से बाई का मान निकाल लिया। नीचे ये और ये इसके जो टर्म है ये लास्ट वाले, ये सारे मैंने एक साथ ले लिए क्योंकि एक साथ है। 2x प्लस के 2 बराबर 8, 2x बराबर 8 माइनस के 2, 2x बराबर 6, x बराबर 6 डिवाइड बाई 2 और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। दिस इज योर आंसर। x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों मुझे मिल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, सरल कीजिए कॉस थीटा, मैट्रिक्स में है कॉस थीटा रो वाइज साइन थीटा रो वाइज कॉस थीटा, प्लस में साइन थीटा रो वाइज कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा रो वाइज साइन थीटा। तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है और ये पता करना है कि इसका आंसर क्या निकलता है, वैल्यू क्या निकलती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉस इसके बाहर है, ये साइन इसके बाहर है, तो कॉस की मल्टीप्लाई पहले सभी में कर लेते हैं, फिर साइन की मल्टीप्लाई सभी में कर लेते हैं, फिर इनको प्लस में एडिशन लगा हुआ तो सबको एडिशन कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में करी तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की साइन करी माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस की मल्टीप्लाई इसमें करी साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस की मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में करी तो कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे मैंने कॉस की मल्टीप्लाई करी थी उसी तरह मुझे साइन की मल्टीप्लाई कर लेनी है। साइन स्क्वायर की वैल्यू यहां से मिल जाएगी मुझको, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के, यहां मल्टीप्लाई करी साइन स्क्वायर थीटा, सभी टर्म मुझे मिल गए। अब इनके बीच में एडिशन है तो पहला टर्म को पहले के साथ ऐड करते हैं, दूसरे को दूसरे के साथ ऐड करते हैं, इसी तरह ऐड करते चलते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, ये टर्म कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये प्लस के ये माइनस के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसमें आपने एक वैल्यू पढ़ी होगी, यहां लिख दीजिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों की वैल्यू किसका होगा? ये 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। ये आपके कौन सी मैट्रिक्स बन गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चाहो तो इसको यहाँ भी ये भी लिख सकते हो, ये आपका आंसर। चलते नीचे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे गिवन है, यदि x प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 5,
7 एंड 9 हैं तो x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ये मुझे दे रखा है तो इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले x प्लस के y बराबर 5 इक्वेशन नंबर 1, y प्लस के z बराबर 9 इक्वेशन नंबर 2, x प्लस में y प्लस में z बराबर, सॉरी ये 7 था ये 9 था, इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे इनसे x, y, z और तीनों की वैल्यू निकालनी है। आपको एक चीज देखिए, यहाँ पर y प्लस z किसके बराबर है? 7 के बराबर। तो क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटाकर यहाँ पर 7 रख देता हूँ, जिससे मुझे क्या मिलेगा? x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ एक बार लिख दें, समीकरण 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं तो x इस वैल्यू की जगह 7 इक्वल्स टू 9, x 9 माइनस के 7 x 2, x की वैल्यू मिल गई मुझको। x का मान अगर मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं तो मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी। क्या लिखते हैं? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस z बराबर 5, z बराबर 5 माइनस के 3, सॉरी 2 और z बराबर 3। x की वैल्यू मिल गई मुझको, z की वैल्यू, अब किसकी वैल्यू निकालो? y की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, z की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं या इसमें रख लो, मर्जी आपकी है, वो तो किसी से किसी में पुट कर लो, आंसर आपका सेम ही आने तीनों टर्म में। तो एक काम करता हूं मैं, z का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में मैंने z का मान रख दिया, y प्लस 3 बराबर 7, y 7 माइनस के 3 और y की वैल्यू आ गई 4, x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये मेरे तीनों आंसर आ गए। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाले थे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसी तरीके से करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, यदि a बराबर कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा एंड साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये मुझे मैट्रिक्स गिवन है, तो सत्यापित कीजिए a डैश और a का जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी बन जाएगी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो मुझे a की वैल्यू तो पता ही है, a की वैल्यू चाहिए, एक निकालते हैं a डैश की वैल्यू। a डैश में क्या होता है, रो को कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो इसको चेंज करते हैं, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा कॉस एल्फा। ये मैंने जो मेरी ऐसे गिवन थी वो मैंने ऐसे चेंज कर दी। ठीक है, रो को कॉलम वाइज में चेंज कर दिया। अब मुझे ये ए डैश और ए का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो तभी मेरा प्रूव होगा। ए मल्टीप्लाई बाई ए डैश, ए की वैल्यू है, मैट्रिक्स है मेरे पास कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन अल्फा
और कॉस अल्फा, अल्फा में गिवन है, मल्टीप्लाई कॉस अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई का रूल, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे कोई परेशानी हो तो ऐसे एज्यूम कर लीजिए आप अपने सामने, क्या इन दोनों टर्म की इसमें भी मल्टीप्लाई करनी है, फिर इन दोनों टर्म की इसमें मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए। कॉस की कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करी, साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन अल्फा। अब ये टर्म मेरे पहले वाले टर्म की मल्टीप्लिकेशन हो गई, अब करते हैं सेकंड वाली की। तो माइनस में साइन अल्फा एज्यूम कर लिया, यहाँ मैंने कॉस अल्फा। ये चीज आपको लिखनी नहीं है एग्जाम में, केवल ये मैंने आपको याद करने के लिए बताया, जिससे आपको मल्टीप्लाई में ध्यान रहे। मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई करी, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये मेरे, इससे ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस। अब सेम वही, चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर है 1 के, 1 ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसलिए इसने आई को दे रखा है। ये हो गया मेरा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट, देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमको गिवन है, यदि a बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर 3 या a की होल क्यूब कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा। स्टूडेंट, ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब है a की मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a इंटू ए, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, रो वाइज कॉलम वाइज। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मैं डायरेक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने सेपरेटली आपको बता रखा कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी। ए की ए में मल्टीप्लाई करी, ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस की इसमें तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की साइन में तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की कॉस में साइन थीटा कॉस थीटा और साइन की साइन में प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा। साइन की मल्टीप्लाई इसमें माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस की मल्टीप्लाई करें माइनस के साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसकी मल्टीप्लाई करें माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई कीजिए इनको, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा, 1 एंड 1 दोनों ऐड होकर 2 हो जाएंगे, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, माइनस के 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा और इसको मैं थोड़ा आगे पीछे लिख लेता हूं,
cos थीटा पहले, sin थीटा बाद में, ठीक है। अब आपने दो फॉर्मूले पढ़ गए होंगे, चूंकि cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा के, एंड दूसरा फॉर्मूला sin 2 थीटा ऑलवेज इक्वल होता है टू sin थीटा एंड cos थीटा के। तो हम इन वैल्यूज को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। यहां हो जाएगा मेरा cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस मुझे गिवन है sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा। ये मेरी वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब मेरे पास स्टूडेंट ये आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू। अब मुझे किसकी निकालनी है, ए की पावर क्यू की। तो ए का मल्टीप्लिकेशन और कर देते हैं हम, ए की मल्टीप्लाई बाई ए से cos 2 थीटा माइनस के sin 2 थीटा sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, ठीक है। अब ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से मैं थोड़ा सा स्पेस कम है तो थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर की करी तो ए की पावर क्यू यहां पर मुझ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई सेम वही प्रोसेस रो वाइज एंड कॉलम वाइज cos 2 थीटा एंड cos थीटा, इसकी करी माइनस के sin 2 थीटा इंटू sin थीटा। इसकी सेकंड वाले रोज कॉलम में cos 2 थीटा sin थीटा प्लस में sin 2 थीटा एंड cos थीटा, नीचे वाले टर्म की इसमें मल्टीप्लाई माइनस के sin 2 थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड sin थीटा, इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस में sin 2 थीटा sin थीटा प्लस में cos 2 थीटा एंड cos थीटा। ये मेरे चारों टर्म आ गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चूंकि cos a प्लस बी इक्वल होता है cos a cos b माइनस के sin a sin b। सेकंड sin a प्लस के b इक्वल होता है sin a cos b प्लस में cos a एंड sin b, ठीक है। तो ये वैल्यूज cos के फॉर्मूला मेरे यहां पर लगेंगे और sin के फॉर्मूला मेरे यहां पर पुट हो गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला चेंज करते हैं, cos थीटा ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। देखिए स्टूडेंट, ये जहां पर 2a है वहां पर मेरे पास a गिवन है और जहां पर थीटा की वैल्यू है वहां पर मेरे पास b है, तो ये मेरा a प्लस बी हो रहा है। तो इसकी जगह a प्लस बी तो 2 थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस थीटा। सेम इसी तरीके से साइन 2 थीटा प्लस थीटा। नेक्स्ट माइनस के माइनस माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया, साइन 2 थीटा प्लस थीटा। नेक्स्ट टर्म cos 2 थीटा प्लस थीटा, ठीक है। नीचे वाला इरेज कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। देखिए अब ये मेरे पास आ जाएगा cos 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस के साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा। जो मुझे प्रूव करना था वो मेरा प्रूव हो गया। ये किसकी वैल्यू मेरे पास, a3 की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। हेंस प्रूव्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको गिवन है
8 यदि ए मैट्रिक्स दे रखी है 8 4 3 0 -2 एंड 6। बी मैट्रिक्स दे रखी है मुझको 2 4 -5 -2 2 एंड 1 तथा 2x प्लस 2a प्लस 3x बराबर 5b। तो x का मान ज्ञात करना मुझे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन मुझे दे रखी है, ए की वैल्यू मेरे पास ये रही, बी की वैल्यू मेरे पास ये रही, और मैं एक्स की वैल्यू निकाल के समीकरण में निकाल पाऊंगा। ठीक है, मुझे दिया है 2a प्लस में 3x बराबर 5b के। ठीक है, a की वैल्यू 8 4 3 0 -2 एंड 6 प्लस में 3, x की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है तो x की जगह सेम x ही रहने देते हैं। नेक्स्ट 5, v की वैल्यू मुझे गिवन है 2 4 -5 -2 2 एंड 1। ठीक है स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई में 2 है मेरे पास, ये मल्टीप्लाई में 5 है, तो 2 की मल्टीप्लाई जितने भी टर्म है ऑल टर्म इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी और सेम 5 की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16 0 8 4 3 दूनी 6 2 तिया 6 6 दूनी 12, ये मल्टीप्लाई प्लस में 3x बराबर 5 की मल्टीप्लाई 10 माइनस के 10 5 चौक 20 5 दूनी 10 पचाम 25 5 एकम 5। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मैट्रिक्स क्या है, कोई सिंबल नहीं था, प्लस में आ जाएगा, मैं इसको बराबर से इधर ले जाता हूं जिससे मेरी ये मैट्रिक्स माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 3x बराबर 10 20 -25 -10 10 एंड 5 माइनस से मल्टीप्लाई 16 8 6 0 -4 एंड 12। ठीक है, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करते हैं, पहले टर्म को पहले के साथ, दूसरे टर्म को दूसरे साथ, तीसरे टर्म को तीसरे साथ, सेम यहां कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जगह बनाकर 3x इक्वल टू 10 में से 16 माइनस करें तो माइनस के 6 -10 और 0 तो माइनस के 10 ही बचेंगे। 20 में से माइनस के 8 करें तो यहां बचेंगे आपके 12। 10 में से माइनस माइनस प्लस, प्लस में 4 हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 14। 25 माइनस 6 माइनस के 31 माइनस माइनस प्लस 25 माइनस 6 5 और माइनस 12 तो माइनस के 7 क्योंकि आपकी ग्रेटर वैल्यू 12 है। 3 मल्टीप्लाई में इसको बराबर से उधर पहुंचाते हैं, जब ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस 6 12 माइनस के 31 माइनस के 10 14 एंड माइनस के 7। चाहे तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, अगर आपका मन करे तो प्रत्येक टर्म में 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको यही छोड़ेंगे। दैट इज माई आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, यदि a बराबर 2 - 1 4 0 -1 एंड 2 तथा b बराबर 3 -1
2 4 2 1 5 7 एंड 0 है तो ए बी डैश ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मुझे ए बी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, ये दोनों डिजिट सेम मिल रही हैं तो मेरे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो ए एंड बी, ए की वैल्यू 2 4 -1 -1 0 एंड 2, 3 -1 2 4 2 1 5 7 एंड 0। मल्टीप्लाई का सेम रूल, रो वाइज कॉलम वाइज। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6 माइनस के 4 माइनस के 2। ठीक है, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 1, 5 दूनी 10 7 चौक 28 और 0 में मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। ठीक, सेकंड टर्म की -1 -3 तो माइनस के 3 आ जाएंगे, 0 की करी तो 0 आ जाएगा और 2 की करी तो प्लस के 4 आ जाएगा। माइनस के 4, 0 मल्टीप्लाई करी 0 आ जाएगा और 2 बन जा 2। ठीक, -1 माइनस के 5, 0 से करी 0 और 2 से मल्टीप्लाई करी 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। 6 -6 16 -1 38, 0 का 0 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो हट जाएगा। माइनस के 3 प्लस के 4 1 और माइनस के 4 प्लस के 2 और माइनस के 5। सिंप्लीफाई करते हैं, 6 से 6 कट गया क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पहला टर्म 0, यहाँ पर 15, यहाँ 38, यहाँ पर 1, यहाँ माइनस के 2 एंड माइनस के 5। ये मेरे पास स्टूडेंट किसकी वैल्यू आई, ए बी की। ठीक है, लेकिन मुझे फाइंड किसी करनी है, ए बी डैश की। तो ए बी डैश के लिए मैं क्या करूंगा, ए बी डैश या किसी किताब में आपको मिलेगा 80। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो रो है उसको कॉलम बना लीजिए, जो कॉलम है उसको रो बना लीजिए। देन 0 15 38 1 -2 एंड माइनस के 5। दिस इज माई आंसर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुझे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, यदि a बराबर 1 माइनस के 4 -2 2 3 5, b बराबर गिवन है मुझे 2 3 4 5 2 1 और डैश, तब ए वी ज्ञात कीजिए। तो हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं पहले। 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, दोनों डिजिट सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। ए बराबर -1 -4 -2 2 3 एंड 5, मल्टीप्लाई करनी है 2 4 2 3 5 1 का ट्रांसफॉर्मेशन ए और बी से मल्टीप्लाई। स्टूडेंट इसमें क्या था, बी का डैश था, तो इसका मतलब इसको
चेंज करना है उसको, रो को कॉलम में बदल लेते, कॉलम को रो में चेंज कर लेते हैं। 2 2 3 5 चेंज करते हैं, 2 4 2 3 5 एंड 1। अब अगर चेक करते हैं तो दो रो, पहले वाले का 2 रो 3 कॉलम और 3 रो 2 कॉलम मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया। अब कभी कभी एक नंबर में आपसे ये चीज पूछ सकता है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है नहीं, इसलिए चेक कर लेना चाहिए हमें, विकल्प में आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं रो वाइज एंड कॉलम वाइज। 1 इंटू 2 2 माइनस 8 प्लस 6 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस 10 3 बन जा 3 माइनस के 8 प्लस के 8 5 दूनी 10 4 तिया 12 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक है, ऐड करते हैं, ये हो जाएंगे 8 माइनस 8 6 माइनस 10, 8 से 8 कैंसिल, यहाँ 10 और माइनस के 12 एंड प्लस के 17 सॉरी 15, 10 और 5 15। ठीक है, और माइनस करके मेरी वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस के 4 10 एंड 3। दिस इज माई आंसर। ठीक है, लास्ट सवाल अति लघु का 2 नंबर में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार। चलिए अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट सवाल ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, यदि a बराबर cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा एंड cos अल्फा तथा a प्लस में a डैश इक्वल होगा i के बराबर, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, तब अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मुझे एंगल फाइंड करना है, इसका एंगल क्या होगा। ठीक है, मुझे गिवन है a प्लस में a डैश बराबर i, a का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, a मुझे गिवन है तो a की वैल्यू है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा एंड cos अल्फा प्लस में cos अल्फा, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे लिखेंगे हम इसको, रो को कॉलम वाइज, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा इक्वल्स टू i के बराबर। दोनों का एडिशन करना, पहले टर्म को पहले के साथ, दूसरे टर्म को दूसरे के साथ, सेम cos cos 2 cos अल्फा sin sin माइनस के 0 हो जाएंगे, sin sin 0 हो जाएंगे, cos प्लस cos 2 cos अल्फा इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 2x2 की होती है 0 1 0 1। ठीक है, 1 0 0 1। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इनको, इस टर्म को इसके उक्कल पुट करते हैं जिससे हमारा उसकी वैल्यू मिल जाएगी cos 1। ठीक है, इस 2 को मैं डिवाइड में पहुंचा सकता हूं, और ये cos अल्फा 2 में किसका एंगल है, ये cos पाई बाई 3 का, मतलब 60 का, और अल्फा बराबर हो जाएगा मेरा cos पाई बाई 3। ठीक है, अब हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सारे के सारे जो भी हमारे 2 नंबर के अति लघु क्वेश्चन है वो सारे फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद हम कल को कंटिन्यू करते हैं, कल को इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो 4 नंबर में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे इस बार, उनको सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कमी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आप उसमें भेज सकते हैं। और जो सवाल मैंने बोर्ड पर सॉल्व करे हैं उन सबकी अगर आपको हैंड रिटन PDF चाहिए तो उसका लिंक भी मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दिया गया है, तो आप उस पर जाकर
इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हम सभी तरह के बोर्ड एग्जामिनेशन वो कराएंगे, जितने आपके स्टूडेंट दोस्त जो भी जिनको परेशानी हो रही है मैथमेटिक्स में, हम फ्री में मैथमेटिक्स ट्यूशन करा रहे हैं यहाँ पर। बोर्ड के लिए कंप्लीट वो बताएंगे जितना भी आपके सारे एग्जामिनेशन हैं बोर्ड में, सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्लस में मॉडल पेपर्स, और इसके अलावा किसी को एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है वो भी हम सॉर्ट आउट करा देंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।